ये कहानी एक महिला के जीवन पर आधारित है, जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अक्सर सोचते रहते हैं कि वो मुझे हरा देगा, लेकिन आपकी यह सोच बदलने वाली है इस वीडियो देखने के बाद। इस कहानी में सविता नाम की युवती पर आधारित है। कहते हैं कि जीवन का अंतिम ठिकाना ईश्वर का घर होता है, तो सविता सोचती है कि जीवन में कुछ अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक भी बनकर आते हैं। सविता ने सीखा कि किसी की तारीफ क्या करना जब खुद का जीवन साथी ही बेजोड़ हो। उसके और उसके पति का रिश्ता कुछ ऐसा था कि अगर जीवन भर साथ रहे तो बातें होती रहती, और अगर कभी बिछड़ गए तो यादें लंबी होती। सविता ने समझा कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और जो लोग बेवजह दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी कभी न कभी रोना पड़ता है। वह सोचती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये बात मजाक जैसी लगने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है, और जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा उस दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सविता जानती थी कि उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाने की कोशिश करते हैं। उसने महसूस किया कि ज्यादा समझदार और मूर्ख लोगों में कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते हैं। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। वह समझ चुकी थी कि ताकतवर वह नहीं होता जो शरीर से मजबूत हो, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से मजबूत हो। अपनों से चोट खाई थी सविता, क्योंकि गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत और वफादारी हमेशा से दुश्मन रही है, और न तो वफादारी से मोहब्बत मिलती है, न ही मोहब्बत से वफादारी। सविता जानती थी कि किसी को माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन फिर से भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई सच्चे दिल से उसके साथ जुड़ा था तो उसने उसे शर्मिंदगी नहीं दी। उसने सीखा कि जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंखों से आंसू नहीं आते। सविता ने समझा कि मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। उसने जीवन का आनंद अपने तरीके से लेना सीखा। दूसरों की खुशी के चक्कर में वह नहीं पड़ी, जैसे शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। उसने ये भी समझा कि जब मर्द हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही जा चुकी होती है। सविता को बुरा इस बात का नहीं लगा कि उसके पति को कोई और पसंद आया, बल्कि तब दुख हुआ जब उसे नजरअंदाज किया गया। उसने सीखा कि किस्मत उसी को राजा बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। पुराने रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। ईश्वर को सविता ने कभी नहीं खोजा, वह उसमें खो गई। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं होता। उसने समझा कि दिल की नफरत बेहतर होती है दिमाग की मोहब्बत से। उसने कोशिशें छोड़ दी इंसानों को पहचानने की, क्योंकि यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब नकाब बदलते हैं। सविता जानती थी कि वक्त बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते हैं। उसने दूसरों को समझने में रुचि लिया और पाया कि हर कोई अपने गुनाहों पर पर्दे डालकर जमाने को खराब बताता है। आखिरकार सविता को एहसास हुआ कि सुकून सिर्फ घर में ही मिलता है और बाहर कहीं नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, और उनके बिना रहना भी बहुत कठिन होता है। सविता के जीवन में भी कुछ ऐसे रिश्ते थे जिन्हें निभाना आसान नहीं था, पर उन्हें छोड़ पाना भी नामुमकिन था। हर नई शुरुआत उसे थोड़ा डराती थी, लेकिन वह जानती थी कि सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही मिलती है। सविता की कोशिश रहती थी कि कोई उससे रूठे न, क्योंकि वह उन लोगों से नजर मिलाना भी पसंद नहीं करती थी जो उसे नजरअंदाज करते थे। मोहब्बत का तो उसे कुछ ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं, यह उसने महसूस किया। जिनकी बातों से उसे सुकून मिलता था, उनकी खामोशी उसे भीतर तक मार देती थी। सविता को ये बात हमेशा याद रहती थी कि सच बोलना जरूरी है, भले ही वह बुरा लगे। पर झूठ ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए जो सच जैसा लगे। काबिलियत और किरदार दोनों जीवन में साथ चलते हैं, यह उसने जानती थी। काबिलियत इंसान को ऊंचाई तक ले जाती है, और अच्छा किरदार उसे वहां टिकाए रखता है। मोहब्बत का दस्तूर भी अजीब था, जिसे चाहो वही सबसे दूर हो जाता था। सविता का दिल टूटकर इस कदर बिखरा था जैसे कांच का खिलौना चूर चूर हो जाता है। कुछ लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पैर पकड़ना पसंद करते हैं। सविता ने सोचा कि किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। जिन गलतियों का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता वे बहुत दर्द देती हैं। और अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह इसलिए अकेला है क्योंकि उसने दुनिया की हकीकत जान ली है।
वह समझ चुकी थी कि नफरत का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ये तो बस मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होती है। सविता को एहसास हुआ कि एक गलती की देरी है और लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंड करने वाले का कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्या करने वाले का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। उसने ये सीखा कि गलतफहमी जिससे है उसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों से बात करोगे तो बात और बढ़ सकती है। सविता ने एक उम्र गंवा दी अपनी चाहत में और अब वह सोचती थी कि कितना खुशकिस्मत होगा वह जो उसे मुफ्त में पाएगा। जीभ भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ न हो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए सविता ने ठान लिया था कि खुद को इतना सफल बनाएगी कि लोग उसे बिना मतलब के भी इज्जत दें। उसने सोचा कि इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह खुद गलतियां कर करके सीखे। जब किसी ने उसे अनदेखा करना शुरू किया तो वह समझ गई कि चुपचाप उसकी जिंदगी से दूर चले जाना ही सही है। सविता जानती थी कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। उसे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं थी जो उसे पसंद नहीं करते थे, बल्कि उसे तकलीफ उन लोगों से थी जो उसे पसंद करने का नाटक करते थे। वह जानती थी कि दुनिया में बहुत कुछ नहीं बदलता, उसके बिना भी। लोग थोड़ी देर रो लेंगे पर कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पर वह जानती थी कि उसके होने का असर उसके न होने के बाद समझ आएगा। अब सविता एक ऐसे शख्स की तलाश में थी जो बिना मतलब के उससे बात करे और उसकी बातों में सच्चाई हो। सविता की कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, जहाँ उसने नौकरी करते हुए यह महसूस किया कि सपने देखने के लिए नौकरी ठीक है, लेकिन अगर उन सपनों को जीना है तो खुद का मालिक बनना ही पड़ेगा। उसे समझ आ चुका था कि सपने सिर्फ तब सच होते हैं जब आप उनके लिए खुद जिम्मेदारी उठाएं। सविता को नींद भी अब सुकून से नहीं आती थी, क्योंकि उसके दिल की महफिल में पुरानी यादें बसी हुई थी। किसी को भूलकर सो जाना उसके लिए आसान नहीं था। वह सोचती थी कि वह चुप रहती है ताकि लोग उसका तमाशा न बनाएं, लेकिन दूसरे इसे इस तरह समझते थे कि उसे किसी से शिकायत ही नहीं है। दर्द बयां करने से बदनामी होती है, इसलिए उसने मुस्कुराकर खामोश रहने का हुनर सीख लिया था। वह खुद से कहती थी, तुझसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगी, तू इशारा करेगा और मैं पिघल जाऊंगी। उसे भी तकलीफ होती थी, लेकिन ये सोचकर हौसला मिलता था कि जब दूसरा बिना उसकी परवाह किए रह सकता है तो वह क्यों नहीं रह सकती। सविता जान गई थी कि जो नसीब में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा। किसी को धोखा देकर खुश होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कर्म का चक्कर घूमकर वापस जरूर आता है। उसने ये भी समझ लिया था कि दुनिया उसकी खुशियों को नहीं लूट सकती, क्योंकि वह खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर ही जीती थी। सविता का अनुभव ये भी था कि जब जिंदगी दांव पर लगी हो तो रफ्तार दुगनी हो जाती है। उसने महसूस किया कि जो लोग झूठी बातें करते हैं वे कभी भी वादे निभाने के लिए नहीं होते, क्योंकि सच्चाई को किसी कागज या दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। उसने ये भी देखा कि रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि तवज्जो के मोहताज होते हैं। जब भी दुनिया उसे मुश्किलों में डालती थी, उसका रब उसे हजार रास्ते दिखा देता था। सविता जान चुकी थी कि उसकी जगह किसी और ने नहीं ली, यह उसकी खूबी हो या उसके इश्क का असर। छोड़कर जाने वालों ने सविता को एक बात जरूर सिखाई थी, आने वालों को उनकी औकात में रखना। समय की तरह जिंदगी भी एक बहती धारा है जो कभी वापस नहीं आती। सविता को अब यह एहसास होने लगा था कि दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगहें हैं, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में। जब भी कोई उसके पीठ पीछे बात करता था तो उसे खुशी होती थी, क्योंकि कम से कम लोग सामने बोलने की हिम्मत तो नहीं कर पाते थे। दुनिया की आदत होती है दरारों में झांकने की, लेकिन जब आप दरवाजा खोलते हो तो कोई पूछने तक नहीं आता। सविता ने ये भी सीखा कि गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की तो दिखती है लेकिन अपनी खुद को नहीं दिखती। उसने महसूस किया कि इंसान की नियत ही उसकी कहानी तय करती है। कोई इंसान परों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी। सविता को ऐसा हमसफर चाहिए था जो हालात बदलने वाला हो, न कि हालात के साथ खुद बदल जाने वाला। उसने देखा कि समय के साथ दर्द कम नहीं होता, बल्कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। अंत में सविता ने खुद से एक वादा किया, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये वादा उसके जीवन का नया अध्याय बन गया। और इसी के साथ सविता ने अपनी कहानी का अंत किया, लेकिन यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। अब वह खुद को किसी और की नहीं बल्कि अपनी कहानी की नायिका मान चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसे देख सके और इसका फायदा उठा सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।